कि एक ऑप्शन सक्षमता पास शिक्षकों को दे दे कि जिनको ट्रांसफर चाहिए वो लें, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं लें। दूसरा जो सबसे विशेष जिस पर आपत्ति थी शिक्षकों की वो थी अनुमंडल, गृह अनुमंडल से बाहर करने की बात। तो उस पर बदलाव होना चाहिए था ना कि गृह अनुमंडल से बाहर करने की जो बात है उसको बदलना चाहिए था, तो वो भी इन्होंने नहीं बदला। शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि रोक लग गया, लेकिन आपको पता है अभी भी वो जो लिंक है ट्रांसफर पोस्टिंग वाला ई शिक्षा कोष का, वो लिंक एक्टिव है, उस पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं और शिक्षा विभाग ने कोई पत्र जारी नहीं किया। अगर केवल नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी है तो ये स्पष्ट करे सरकार, शिक्षा विभाग को स्पष्ट चिट्ठी जारी करना चाहिए कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए रुका है, बाकी अन्य शिक्षक जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षक है उनके लिए जारी रहेगा। देखिए, स्थानांतरण नीति को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते कल यह ऐलान कर दिया कि आप लोगों को इधर उधर नहीं किया जाएगा, आप लोग जहां हैं वहीं बने रहिए। इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ स्पष्ट कर दिया कि स्थानांतरण नीति को फिलहाल स्थगित किया जाता है। कोर्ट के भी आदेश आए थे जहां पर पटिशनरों को कहीं ना कहीं राहत दी गई थी, लेकिन स्थानांतरण नीति में देखिए अभी भी पेच फंसा हुआ है। जो खासकर बीपीएस शिक्षक है, खासकर महिला जो शिक्षिका हैं, उनके द्वारा लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, मामला जो है कोर्ट में भी पहुंच गया है। ऐसे मेरे से बात करने के लिए शिक्षक नेता अमित विक्रम जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखें अमित जी, जिस तरीके से स्थानांतरण नीति को स्थगित कर दी गई है, जहां नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा मंत्री, साथ ही कोर्ट ने स्थगित किया है, इसको देखते हुए कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये जो सरकार का निर्णय है पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। होना क्या चाहिए था कि जिन शिक्षकों को आपत्ति थी इस ट्रांसफर पोस्टिंग प्रक्रिया पर, उनको इससे अलग रखा जाता। जैसे बीपीएससी शिक्षकों में तो ये विकल्प था कि जिनको जाना है जाएं, जिनको नहीं जाना है नहीं जाएं। तो ये अदर यानी कि जो सक्षमता परीक्षा पास शिक्षक थे उनको भी यही विकल्प देना चाहिए था, एक पॉइंट। दूसरा जो सबसे विशेष जिस पर आपत्ति थी शिक्षकों की वो थी अनुमंडल, गृह अनुमंडल से बाहर करने की बात। तो उस पर बदलाव होना चाहिए था ना कि गृह अनुमंडल से बाहर करने की जो बात है उसको बदलना चाहिए था, तो वो भी इन्होंने नहीं बदला। सीधे सीधे क्या किया कि सब के लिए रोक लगा दिया। अच्छा, शिक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि रोक लग गया, लेकिन आपको पता है अभी भी वो जो लिंक है ट्रांसफर पोस्टिंग वाला ई शिक्षा कोष का, वो लिंक एक्टिव है, उस पर लोग अप्लाई कर रहे हैं, भर रहे हैं और शिक्षा विभाग ने कोई पत्र जारी नहीं किया है। मंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, लेकिन लोग तो सोच रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था 10 से 4 स्कूल चलेगा, वो भी लागू नहीं हुआ। शिक्षा मंत्री कई बार कहते थे 10 से 4 चलेगा, लेकिन लागू नहीं हुआ। तो शिक्षा विभाग आखिर पत्र क्यों नहीं निकाल रहा है, क्यों ये कन्फ्यूजन की स्थिति रखे हुए है कि होना क्या है? अगर केवल नियोजित शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग रुकी है तो ये स्पष्ट करे सरकार, शिक्षा विभाग को स्पष्ट चिट्ठी जारी करना चाहिए कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए रुका है, बाकी अन्य शिक्षक जो हैं बीपीएससी से बहाल शिक्षक है उनके लिए जारी रहेगा। और अगर शिक्षिका बहनें भी हैं, नियोजित शिक्षकों में भी खास करके टीईटी से जो बहाल हुई हैं 2011-12 के बाद, उनमें बड़ी संख्या में शिक्षिका बहनें और शिक्षक भाई ऐसे हैं जो अपने घर से दूर, बहुत दूर जिलों में पदस्थापित हैं। वो लोग तो ट्रांसफ़र की राह देख रहे थे, 1 साल से इंतजार कर रहे थे कि परीक्षा पास करके अब हमारा ट्रांसफ़र होगा, अपने घर जाएंगे, घर परिवार के पास रहेंगे, उनके लिए भी रोक दिया। तो ये जो डिसीजन है पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण है। 30% लोगों को खुश करने के लिए 70% लोगों को दर्द दिया जा रहा है। 3.5 लाख शिक्षक थे टोटल, विशिष्ट और बीपीएससी मिला के जिनका ट्रांसफ़र होना था, उसमें से करीब 1 लाख शिक्षक नहीं चाहते होंगे कि हमारा ट्रांसफ़र हो, वो जहाँ थे वहीं रहना चाहते होंगे, लेकिन बाकी 2-2.5 लाख शिक्षक तो चाहते थे, शिक्षिका बहनें चाहती थी उनका ट्रांसफ़र हो। वो घर से बहुत दूर क्षेत्रों में पदस्थापित हैं। आज सुबह की बात मैं बता रहा हूँ, एक शिक्षिका बहन रोते रोते फ़ोन की कि सर मेरा घर है बांका, हमारा पोस्टिंग कर दिया दरभंगा में भी उस कोसी डैम के पास जहाँ पे कि अभी बाढ़ आया हुआ था, घर से आवागमन टूट गया था, एकदम आना जाना, यहाँ पे हमारा कोई रिलेटिव नहीं था, किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, तो डर डर के जीते हैं, नाव से पार करके स्कूल जाते हैं। जो लोकल शिक्षिकाएं हैं उनकी पोस्टिंग हो गई है हमारे क्षेत्र में, और हमारे क्षेत्र से जो हम लोग हैं यहाँ आ गए हैं दरभंगा में। तो इस तरह की दास्तां है शिक्षिका बहनों की। उनकी क्या गलती थी, उनका ट्रांसफ़र क्यों रोक दिया? वो तो चाहती थी उनका ट्रांसफ़र होने दिया जाता। तो ये निर्णय पूरी तरीके से विवेक से निर्णय नहीं लिया गया है, पक्षपातपूर्ण निर्णय है। शिक्षा विभाग को, सरकार को इस पर मंथन करना चाहिए और एक ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें सब खुश रह सकें। 30 को खुश करने के चक्कर में 70 को दुखी नहीं करना चाहिए। जो बदलाव चाहते थे शिक्षक, जिस बदलाव की मांग थी वो बदलाव कर दे, अनुमंडल की बाध्यता हटा दे, शिक्षकों के लिए भी, पुरुषों के लिए भी पंचायत की बाध्यता कर दे, एक बात। दूसरी बात ये कि एक ऑप्शन सक्षमता पास शिक्षकों को दे दे कि जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वो लें, जिनको नहीं चाहिए वो नहीं लें। एक सिंपल सा एडिट करना था,
उस ऐप पर एक हल्का सा एडिट करना था और सबकी समस्या सॉल्व हो जाती, लेकिन वो नहीं करके सबके लिए रोक दिया, अनिश्चितता का दौर ला दिया। अब क्या होगा? मामला कोर्ट में भी जा रहा है, सुनने में आता है। अमित विक्रम जी, क्या कुछ बातें सामने निकल के? जी बिल्कुल, लगातार 2 दिनों से बीपीएससी से बहाल जो शिक्षकें हैं और शिक्षिका बहनें हैं, उनकी मीटिंग हो रही है। मैं भी उन मीटिंग्स में शामिल रहा हूँ। सबका एक मत, एक स्वर में कहना है कि अब हम लोग भी हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से स्टे लगा है, हालांकि स्टे तो केवल पिटिशनर के लिए लगा था, लेकिन उसी के आधार पर अगर सरकार ने रोक दिया है तो बीपीएससी से बहाल शिक्षकें और शिक्षिका बहनें भी कोर्ट जाएंगी। वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। कल वकील साहब से भी मीटिंग हुई है, मैं भी उस मीटिंग में रहा, और जल्द से जल्द ये लोग भी हाई कोर्ट में केस करेंगे इस बात को लेकर कि जो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनको ट्रांसफ़र दिया जाए, उनका ट्रांसफ़र नहीं रोका जाए। तो मामला अब कोर्ट में दो तरफा हो जाएगा। एक पक्ष जो कहता है कि हमें ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, हमारा नहीं कीजिए, दूसरा पक्ष वो हो जाएगा जिसको ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, और 100 में से 70 लोगों को ट्रांसफ़र की ज़रूरत है, वो ट्रांसफ़र चाहते हैं, वो अपने घर परिवार से दूर हैं, शिक्षा बने दूर कहती हैं, तो वो भी कोर्ट में जाएंगी। तो दोनों पक्ष अब कोर्ट में रहेगा। एक पक्ष कहेगा हमको ट्रांसफ़र चाहिए, हमारा कीजिए, और दूसरा कहेगा हमको नहीं चाहिए, हमारा मत कीजिए। अमित जी, एसीएस भी चुपचाप हैं, शांत हैं। नीतीश कुमार एक तरफ जहां कहते हैं कहीं इधर से उधर नहीं किया जाएगा, शिक्षा मंत्री कहते हैं स्थगित करते हैं, तो आखिरकार एसीएस का क्यों नहीं बयान सामने? देखिए, यही तो विडंबना है ना कि जो विभाग के मुखिया हैं एसीएस सर, उनका इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई पत्र जारी नहीं हुआ। 2 दिन से, परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन शिक्षा विभाग पत्र क्यों नहीं जारी कर रहा है? क्या फिर से एक बार वही हमें देखने को मिलेगा कि शिक्षा विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश की अवहेलना करेगा? 10 से 4 कह दिया मुख्यमंत्री जी ने भरे सदन में, लेकिन उसको विभाग ने नहीं माना, लागू नहीं किया, आज तक नहीं लागू किया। तो अंदेशा है कि क्या कहीं वैसी ही कोई प्लानिंग है। और मुख्यमंत्री जी भी याद कीजिए क्या कह रहे हैं बार बार कि नियोजित शिक्षक जहां थे वहीं रहेंगे। बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को लेकर के नहीं कहा कि हम उनका भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, तो उनका क्यों ट्रांसफ़र रोक रहे हैं? तो अगर एक निर्णय होना चाहिए शिक्षा विभाग को सूझबूझ के साथ। आज मैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से मिलूंगा भी, उनसे तक शिक्षकों की बात भी रखूंगा, उनसे बताऊंगा कि भाई जिनको चाहिए उनको दीजिए, जिनको नहीं चाहिए उनको मत दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि माननीय एसीएस सर हैं, डायरेक्टर सर हैं, वो लोग बात को समझेंगे। एक बड़ी आबादी है शिक्षकों की जिनको ट्रांसफ़र चाहिए, और शिक्षिका बहनें तो 100% ऐसी हैं जिनको ट्रांसफ़र चाहिए, उनको ट्रांसफ़र मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस पर निर्णय लेगा, जिनको चाहिए उनको ट्रांसफ़र देगा, जिनको नहीं चाहिए उनको वहीं रहने देगा। देखिए, जिनको नहीं चाहिए उनको वहीं रहने देगा शिक्षा विभाग, और साथ ही जिनको चाहिए उनको ट्रांसफर देगा, ये उम्मीद करते हैं शिक्षक नेता अमित विक्रम। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि मामला देखिए कोर्ट में जाने की तैयारी में है, और ऐसे में कोर्ट में जिस तरीके से जाएगा, उम्मीद करते हैं कि जीत होगी शिक्षकों को देखते हुए। ऐसे में खासकर महिला शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है। बीपीएससी शिक्षकों के द्वारा कई तरह के प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। तो वहीं स्थानांतरण नीति को देखते हुए 1.5 लाख से ऊपर शिक्षकों ने कहीं ना कहीं स्थानांतरण नीति का फॉर्म जो है ऑनलाइन फिलअप कर दिया है। बड़ा यह सवाल है कि बीपीएससी शिक्षकों के साथ साथ जो टीईटी पास शिक्षक है, शिक्षिका हैं, उनको लेकर सरकार क्या करती है, क्या कुछ कहती है जो स्थानांतरण अपना चाहते हैं। फिलहाल अमित विक्रम शिक्षक नेता थे हमारे साथ, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।